हेलो एवरीवन, मैं सतवंत कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर गणित विभाग डीबीएस पीजी कॉलेज गोविंद नगर कानपुर। आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से पहले डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन इज द process or operation of finding the derivative of a फंक्शन। अवकलन प्रक्रिया है फलन के अवकलज को ज्ञात करने की। इट इज़ द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, यह विस्तृत धारणा है दैट इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में इन्वॉल्व होती है। डिफरेंशिएशन इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस। अवकलन मूलभूत धारणा है कैलकुलस में दैट डील्स विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, जो फलन के परिवर्तन दर को डील करती है। इन सिंपल टर्म्स, सामान्य शब्दों में, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। यह फलन के अवकलज को ज्ञात करने की प्रक्रिया है। व्हेन यू डिफरेंशिएट ए फंक्शन, जब एक फलन का अवकलन करते हैं, यू आर इसेंशियली डिटरमाइनिंग हाउ इट्स आउटपुट और डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स इनपुट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम निश्चित रूप से डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस प्रकार आउटपुट परिवर्तित होता है इनपुट में परिवर्तन के सापेक्ष, या कहें डिपेंडेंट वेरिएबल परिवर्तित होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष। डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। फलन का अवकलज निरूपित करता है परिवर्तन की दर को फलन के किसी विशेष बिंदु पर, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, यह सूचना देता है अबाउट द स्लोप ऑफ द फंक्शंस ग्राफ एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर फलन के ग्राफ के प्रवणता के बारे में। यह उस बिंदु पर फलन के ग्राफ के प्रवणता के बारे में सूचना देता है। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट x इक्वल टू ए इज डिनोटेड एज एफ डैश ए। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, फलन fx का किसी बिंदु x इक्वल टू ए पर अवकलज एफ डैश ए से निरूपित होता है, या dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए से। ज्योमेट्रिकली द डेरिवेटिव, ज्यामितीय रूप से अवकलज गिव्स यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताता है, लाइन टू द कर्व ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, फलन के वक्र का उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताता है। डेरिवेटिव रिफर्स टू द वैल्यू दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंशिएशन। अवकलज उस मान को रिफर करता है जो अवकलन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। इट गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। यह फलन के किसी विशेष बिंदु पर परिवर्तन की दर को, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताता है। फर्स्ट डेरिवेटिव, इफ यू हैव ए फंक्शन एफ एक्स, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एफ एक्स फलन है तो इसका प्रथम अवकलज फर्स्ट डेरिवेटिव और जस्ट डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलज या अवकलज के नाम से जाना जाता है। इट इज डिनोटेड एज एफ डैश एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। यह एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स से निरूपित होता है। दिस गिव यू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। यह फलन के परिवर्तन की दर को बताता है चर एक्स के सापेक्ष। सेकेंड डेरिवेटिव, द सेकेंड डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। द्वितीय अवकलज प्रथम अवकलज का अवकलज होता है। इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शंस रेट ऑफ चेंज। यह मूल फलन के परिवर्तन दर की परिवर्तन दर को बताता है। मैथमेटिकली गणितीय रूप में इट इज डिनोटेड एच एफ डबल डैश एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू। यह एफ डबल डैश एक्स से निरूपित होता है या डी टू वाई बाई डी एक्स टू से। थर्ड डेरिवेटिव, सिमिलरली द थर्ड डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव। इसी प्रकार से तृतीय अवकलज द्वितीय अवकलज का अवकलज होता है। इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन, यह हमें सूचना देता है अबाउट हाउ द रेट ऑफ चेंज इज
चेंजिंग, किस प्रकार से परिवर्तन दर की परिवर्तन दर परिवर्तित हो रही है। इट इज डिनोटेड एज एफ ट्रिपल डैश एक्स, या एफ ट्रिपल डैश एक्स से डिनोट होती है, या कहें d3y/dx3 से। इसी प्रकार से उच्च कोटि के अवकलज फोर्थ डेरिवेटिव चतुर्थ अवकलज f4 डैश एक्स या d4y/dx4 से निरूपित होता है। फिफ्थ डेरिवेटिव एफ फिफ्थ डैश एक्स और d5y/dx5 से निरूपित होता है। इसी प्रकार के आगे के अवकलज। Successive differentiation. Successive differentiation refers to the process of taking derivative of a function multiple times. Successive differentiation प्रक्रिया को निरूपित करता है किसी फलन के कई बार अवकलज लेने की प्रक्रिया को। In other words, इट इज़ द एक्ट ऑफ फाइंडिंग हायर डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन। दूसरे शब्दों में यह क्रिया है किसी फलन के उच्च कोटि के अवकलज को ज्ञात करने की। द फर्स्ट डेरिवेटिव गिव्स यू इंफॉर्मेशन, प्रथम अवकलज हमें बताता है अबाउट द स्लोप ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, प्रवणता के बारे में या परिवर्तन दर के बारे में मूल फलन की। सब्सिक्वेंट डेरिवेटिव प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द रेट ऑफ चेंज इटसेल्फ चेंजेज। इसी प्रकार के आगे के अवकलज हमें बताते हैं किस प्रकार से परिवर्तन की दर परिवर्तित हो रही है। लेबनीज थ्योरम, लेबनीज रूल फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आल्सो नोन एज फॉर डी ब्रूनोस फार्मूला इज ए जनरलाइजेशन ऑफ लेबनीज रूल। लेबनीज रूल फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फॉर डी ब्रूनो फार्मूला से भी जाना जाता है। यह लेबनीज रूल का व्यापकीकरण है दैट अलाउज यू टू फाइंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, जो उच्च कोटि के अवकलज कंपोजिट फलन के उच्च कोटि के अवकलज ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। इट प्रोवाइड्स ए वे, यह एक तरीका बताता है टू कंप्यूट द nth डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फलन के nवें अवकलज को ज्ञात करने के लिए कंप्यूट करने के लिए विदाउट हैविंग टू कंप्यूट ऑल द इंटरमीडिएट डेरिवेटिव एक्सप्लिसिटली, बिना मध्यवर्ती अवकलज को अलग से कैलकुलेट किए। लेबनीज रूल फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विथ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लेबनीज रूल फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विशेष रूप से उपयोगी है जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डील करते हैं दैट आर एक्सप्रेस एज कंपोजिशन ऑफ अदर फंक्शन, जो अन्य फलनों के कंपोजिशन से व्यक्त हुए हैं। इट अलाउज यू टू अवॉइड द टेडियस प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग ऑल इंटरमीडिएट डेरिवेटिव, यह हमें बचाता है टीडीएस प्रोसेस से कंप्यूटिंग ऑल इंटरमीडिएट डेरिवेटिव, सभी मध्यवर्ती अवकलज को कंप्यूट करने के टीडीएस प्रोसेस से बचाता है। एंड डायरेक्टली कैलकुलेट द डिजायर्ड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सीधा जो उच्च कोटि का अवकलज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसे लेबनीज रूल से कैलकुलेट करते हैं। दिस रूल फाइंड्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, यह नियम विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त होता है गणित और विज्ञान के, या कहें प्रयुक्त होता है गणित और विज्ञान के, इंक्लूडिंग कैलकुलस, कैलकुलस में, डिफरेंशियल इक्वेशंस में और भौतिक विज्ञान में। लेबनीज थ्योरम, सबसे पहले हम लेबनीज थ्योरम के कथन को देखेंगे। इफ़ u एंड v बी एनी टू फंक्शंस ऑफ x, अगर u और v दो फलन हैं x के, तब u और v के गुणनफल का nवां अवकलज nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v बराबर होगा nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v प्लस nc1 n-1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू dv प्लस nc2 n-2 डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एंड सो ऑन ncr n-r डेरिवेटिव ऑफ u इंटू rth डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एंड सो ऑन प्लस u इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ v। अब हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, गिवेन u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x, दिया है u और v x के दो फलन है। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि u और v के गुणनफल का nवां अवकलज बराबर होगा nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v प्लस nc1
एन माइनस वंथ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस एन सी टू एन माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस एंड सो ऑन प्लस एन सी आर एन माइनस आर डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू अर्थ डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस एंड सो ऑन प्लस यू इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ v। अब इस फार्मूले को हम परिणाम संख्या 1 से व्यक्त कर देते हैं। इसे हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। वी शैल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। गणितीय आगमन का सिद्धांत एक टूल होता है या कहें एक टेक्निक होती है मैथमेटिकल फार्मूला या मैथमेटिकल स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करने की, गणितीय सूत्र या गणितीय कथन के प्रामाणिकता की जांच करने की एक टूल या टेक्निक होती है। तो सबसे पहले हम इस रिजल्ट 1 या परिणाम संख्या 1 की वैलिडिटी को n = 1 के लिए चेक करेंगे। तो अगर n = 1 के लिए बात करें तो बाई एक्चुअल डिफरेंशिएशन द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज गिवन बाई डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो अगर हम फार्मूले में n की जगह हम 1 रखें तो सेम यही हमें परिणाम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा परिणाम 1 है वह n = 1 के लिए सत्य है। अब हम यह मान कर चल रहे हैं कि वो जो परिणाम 1 है वह n = k के लिए सत्य है। तब n = k के लिए सत्य है तो n की जगह अगर हम k रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है kth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी बराबर होगा kth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस k c1 k-1 डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस k c2 k-2 डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एंड सो ऑन प्लस kcr k-r डेरिवेटिव ऑफ u इंटू अर्थ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एंड सो ऑन प्लस u इंटू kth डेरिवेटिव ऑफ v। अब हम इसको kth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी को के फार्मूला को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड हमें प्राप्त होता है k+1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। अब जो बराबर होगा ये फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा k+1 डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस kth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डी वी। इसे करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं प्लस kc1 सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा kth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डी वी प्लस k-1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डी टू वी प्लस kc2। इसी प्रकार से तीसरे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा k-1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस k-2 डेरिवेटिव ऑफ u इंटू थर्ड डेरिवेटिव ऑफ v। इन सभी को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं प्लस एंड सो ऑन प्लस kcr। इसी प्रकार r+1th वाले टर्म की बात करें तो ये होगा r+1th वाले टर्म की डेरिवेटिव होगा d(k-r+1) k-r+1 डेरिवेटिव ऑफ u इंटू अर्थ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस d(k-r-u) इंटू dr+1v k-r डेरिवेटिव ऑफ u इंटू r+1th डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एंड सो ऑन प्लस अंतिम टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा du kth डेरिवेटिव ऑफ v प्लस u इंटू k+1th डेरिवेटिव ऑफ v। अब हम प्रत्येक करली ब्रैकेट के दूसरे पद को उसके अगले वाले करली ब्रैकेट के प्रथम पद के साथ कंबाइन करेंगे, तब हमें प्राप्त होता है k+1th डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू। अब हम पहले वाले करली ब्रैकेट के दूसरे पद को दूसरे वाले करली ब्रैकेट के पहले पद के साथ कंबाइन करते हैं, तब प्राप्त होता है 1 प्लस kc1 kth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v। पहले वाले करली ब्रैकेट के पहले वाले पद को एज इट इज लिख देंगे k+1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले करली ब्रैकेट के दूसरे पद को तीसरे वाले करली ब्रैकेट के पहले पद से कंबाइन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा kc1 प्लस kc2 dk-1u d2v k-1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू d2v प्लस एंड सो ऑन प्लस इसी तरीके से जो r+1th टर्म का ब्रैकेट है उसको जब कंबाइन करेंगे इसी प्रकार तो हमें प्राप्त होगा kcr प्लस kcr-1 k-r+1 डेरिवेटिव ऑफ u इंटू अर्थ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एंड सो ऑन प्लस u। अंतिम वाले टर्म को एज इट इज लिख देंगे u इंटू k+1th डेरिवेटिव ऑफ v।
अब इसमें हम एक फार्मूला प्रयोग करेंगे जो कि है एक रिजल्ट प्रयोग करेंगे, के सी आर प्लस के सी आर माइनस वन इज इक्वल टू के प्लस वन सी आर। तो डी के प्लस वन यू वी हो जाएगा, के प्लस वन तो डेरिवेटिव ऑफ यू वी हो जाएगा डी के प्लस वन यू इंटू वी। अब वन प्लस के सी वन को लिख सकते हो के सी जीरो प्लस के सी वन, और ये बराबर हो जाएगा जो ऊपर रिजल्ट है उससे के प्लस वन सी वन डी के यू डी वी, के डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वी। इसी तरीके से के सी वन प्लस के सी टू को लिख सकते हो के प्लस वन सी टू, तो ये हो जाएगा के प्लस वन सी टू डी के माइनस वन यू डी टू, के माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट में के सी आर प्लस के सी आर माइनस वन हो जाएगा के प्लस वन सी आर, और ये हो जाएगा डी के माइनस आर प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू आर्थ डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस एंड सो ऑन प्लस यू इंटू लास्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे के प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ वी। अगर हम फार्मूले एक या परिणाम एक जिसको हमने व्यक्त किया है उसमें यन की जगह के प्लस वन रखते हैं तो सेम यही फार्मूला यही रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो इससे ये कह सकते हैं कि परिणाम एक यन इक्वल टू के प्लस वन के लिए सत्य है। तो परिणाम ये जो परिणाम है n इक्वल टू के लिए सत्य है तो k प्लस वन के लिए भी सत्य होता है। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि परिणाम एक सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है, या कहें सभी n की इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ट्रू है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।